ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। यह कथा है ऋषि का नाम की एक भक्त पर भगवान शिव की कृपा की, कैसे महादेव ने एक असुर से उसके धर्म की रक्षा की और कैसे वे उसके आश्रम में नंदीकेश नाम से निवास करने लगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि वर्ष में एक दिन में माँ गंगा भी वहाँ क्यों आती हैं। तो चलिए इस पवित्र कथा का रसपान करते हैं। श्री सूत जी ने जब बहुत ही शिवलिंगों का कथा प्रसंग सुना दिया, तब वहाँ बैठे ऋषियों ने उनसे पूछा, हे महामते सूत जी, कृपया करके हमें यह बताइए कि वैशाख मास की शुक्ला सप्तमी के दिन माँ गंगा जी नर्मदा में कैसे आईं। इसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए और वहाँ पर महादेव जी का नाम नंदीकेश्वर कैसे हुआ। अनुरोध करते हुए इस बात को भी प्रसन्नतापूर्वक हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषि का था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। हे विप्रवरो, यद्यपि वह द्विजन उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने किसी पूर्व जन्म के अशुभ कर्म के प्रभाव से वे बाल वेधव्य को प्राप्त हो गईं, यानी दुर्भाग्यवश वे कम आयु में ही विधवा हो गई थी। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो गई और पार्थिव पूजन, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उसी समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, कामबान से पीड़ित होकर वहाँ आ गया। उसे अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती देखकर वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत ही तपोनिष्ठ और शिव साधना परायण थी। उस कुशांगी युवती से तिरस्कृत होकर उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट भयानक रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयदायक दुर्वचन कहे और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना, डराना, धमकाना आरंभ किया। उस समय वह ऋषि का उसके भय से थर्रा उठी और अनेक प्रकार के स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहिल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा करने, सदाचार की प्रतिष्ठा करने तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। भक्त वत्सल्य परमेश्वर शंकर ने उस काम विहील दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित्त हो गए। वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषि का बोली, हे देवदेव महादेव, हे शरणागत वत्सल्य, आप दीन बंधु हैं। आप भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। हे प्रभु, अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अन्य भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। हे प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, हे ऋषिके, तुम सदाचारणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ आ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देवनंदी गंगा उस ऋषि का से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित हो बोली। गंगा ने कहा, हे ऋषि के, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक
कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान शिव वहाँ नंदीकेश के नाम से विख्यात हुए। और माँ गंगा भी मनुष्यों से ग्रहण किए हुए अपने जल में स्नान करने वालों के पापों को धोने की इच्छा से प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन वहाँ आती है। तो इस तरह हमने जाना भगवान नंदी के ईश्वर के प्राकट्य की और माँ गंगा के नर्मदा तीर्थ में आगमन की यह अद्भुत कथा। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक महिमामयी लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।